नीट पेपर लीक। नीट 2026 पेपर लीक। इस लीक हुए पेपर की पीडीएफ कॉपी को 10 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है फिर से। मैं विद्या सेतु ओनली पोल और अदर क्लासेस में पढ़ाने वाला टीचर मैं आपका। आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग भी जंतर मंतर आ सकते हो सोनम वांगचुक जी का समर्थन करने। जब हमारे देश में संकट आता है और कोई व्यक्ति हमारे लिए अगर बैठता है तो हमें भी उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी है। वो काफ़ी समय से हंगर स्ट्राइक पे हैं, जो आज 20 दिन हो चुके हैं। उनका वेट लॉस भी हो चुका है। तो आप लोगों को लगता होगा लोग कितने झूठे झूठे वो लगा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना लोग कि वो क्या कहते हैं, बाथरूम जाते हुए थैला लेके जाते हैं, खाने के लिए कुछ लेके जाते हैं। मैं चाहता हूँ वो खाए, लेकिन नहीं, वो अपनी चीज़ पे अटल हैं, डटे हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक बार चीटिंग करें और कुछ खाएं, क्योंकि उनको आज 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन काफ़ी ज़्यादा मायने होते हैं कि किसी इंसान का भूखा होना, और भूखे होने के कारण उनके काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप समझ सकते हो, ब्लड प्रेशर है ना जो होता है लो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, वो चल भी नहीं पा रहे हैं, है ना। शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है भूख के कारण, है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ आप 20 तारीख को सारे बच्चे जो भी मुझसे पढ़ते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक बार आप आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। ज़्यादा दूर नहीं है, चाहे आप कहीं से भी हो, एक बार आइए जंतर मंतर और हम समर्थन कीजिए, क्योंकि आइए और बनिए। धन्यवाद। आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, जिसमें हमें मिल चुके हैं हमारे कॉकरोच। तो आप बताना चाहेंगे कि आपको कॉकरोच क्यों कहा गया है? ये तो जज साहब जाने और बीजेपी वाले जाने। आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे जैसे मान के चलो जहाँ से भी पढ़ते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? 20 तारीख को उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए आपको 20 तारीख को, क्योंकि आपके देश की शिक्षा व्यवस्था की बात है। देश की शिक्षा व्यवस्था जो इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्ट हो चुका है, उसको सही करने का ये आंदोलन है। इसलिए आपको आना चाहिए। आपको इसलिए आना चाहिए कि 30 से ज़्यादा बच्चे जो हमारे बीच में आज नहीं हैं, वो पेपर लीक की वजह से नहीं है, उनको न्याय दिलाने के लिए आपको आना चाहिए। आपको इसलिए भी आना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे साथी जो प्रभावित हुए हैं पेपर लीक से, उनको न्याय दिलाने के लिए आना चाहिए। आपको शिक्षा व्यवस्था जो भारत देश के अंदर जो इतना भ्रष्ट हो चुकी है, उसको सही राह पे लाने की लड़ाई है, इसलिए आना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, मुझे खुद दुख हुआ जो बच्चे नहीं रहे हमारे साथ, जो प्रोटेस्ट में आज नहीं आना चाहते, जो ये चाहते हैं कि हमारे जो सरकार है वो यही रहे। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार आपको कैसी लगती है? ये सरकार यहाँ पे कैसे लगती है कैसे नहीं लगती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो गलत विचारधारा यूज कर रहे हैं। जो उनको विचारधारा यूज करनी चाहिए देश के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर, वो नहीं कर पा रहे हैं जैसा होना चाहिए था। तो मैं अपील करूंगा सरकार से कि आप प्लीज़ देश की जनता को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ से उनको सुख होता है, किस चीज़ से दुख होता है, किस चीज़ से देश आगे बढ़ता है, किस चीज़ से देश पीछे बढ़ता है, ये सारा चीज़ पहले विचार किया करिए, फिर कोई निर्णय लिया करिए। ये विचार हर एक इंसान के होने चाहिए। हमें सरकार से फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार कौन सी है, हमें फर्क पड़ता है कि वो कौन से निर्णय लेती है और क्या वो सही है या नहीं है। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मैं जब पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, वर्तमान व्यवस्था को, उसकी बदहाल स्थिति को खत्म करने का काम करेगी, उसको चोट करने का काम करेगी केवल शिक्षा मंत्रालय के एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने मात्र से उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत साकार नहीं होगा। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस अंधेरी रात को जड़ से मिटाना है हमें, इसलिए हर खेत में सूरज उगाना है हमें। हम नहीं केवल
देंगे तुम्हें। हर युवा को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनाना है हमें। और दान में थोड़ी सी धरती लेकर क्या होगा भला, और दान में थोड़ी सी धरती लेकर क्या होगा भला। झोपड़ी के हर दर्द को जड़ से मिटाना है हमें। और फिर न हो अविरल सी घटना अब कहीं भी, इसलिए अब तो हर देश के मजदूर को सैनिक बनाना है हमें। और नम्रता और शांति से कुछ भी हासिल अब होगा नहीं, गीत संगीत का भी गुनगुनाना है हमें। और इस व्यवस्था को उखाड़ो और तबाह कर दो इसे, इस देश को फिर से सजाना है हमें। भारत माता की, भारत माता की। तो बच्चा लोग, आज हमारी बात होने जा रही है एक सर से, उनसे पूछेंगे कि वो क्यों आए हैं। सर बताइए। मैं यहाँ पर आया हूँ पिछले कई दिनों से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही मैं इस आंदोलन को फॉलो करते आया हूँ और जो भी मुद्दा था उस पे अपना फोकस करते आया हूँ। लेकिन मैं कुछ अभी जो आया वो पिछले सोनम वांगचुक सर के कारण आया, क्योंकि वो उन्होंने पिछले 20 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ है। इसलिए उनकी हेल्थ को देखकर, हेल्थ इशू को देखकर मैं इस बेसिस पे यहाँ पर आया हुआ। इस एजुकेशन सिस्टम में जो आपको क्या लगता है कि क्या बदलना चाहिए? हमको एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। हमारी जो मिनिमम प्राइमरी जो इशू हैं उनको बदलना चाहिए। हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको बदलना चाहिए। बाकी लोगों से आपकी क्या राय है कि आप उनको यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मेरी सबसे यही राय रहेगी, हमेशा यही रहेगी कि ऐसे आंदोलनों में जो हमारे देश के हित में हो उनमें चढ़ बढ़ के एक युवा को भाग लेना चाहिए, क्योंकि एक युवा की, एक देश के नागरिक की यही पहचान होती है कि वो अपने देश के हित के प्रति एक अच्छा अपना आदर्श बच्चा बन के और तुम्हारे आदर्श के साथ में चलकर अपने देश हित में कार्य करे। जय हिंद, जय। थैंक यू। बच्चों को लगता है या जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट में लोग खा पी के मस्त हैं या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई सिंसियर नहीं है अपने लिए, तो मैं बता दूं यहाँ पे जब से सोनम वांगचुक जी बैठे हैं या उससे पहले से हंगर स्ट्राइक पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। और वो लोग इसलिए नहीं बैठे हैं कि अपने लिए बैठे हों कि वो फेल हुए हैं या नीट एग्ज़ाम लीक हुआ है उनका, वो सबके लिए बैठे हुए हैं, चाहे उनके बच्चे हों, पड़ोसी के बच्चे हों, चाहे वो पूरे देश के बच्चे हों। वो उन सबको बचाना चाहते हैं कि आगे ऐसी न्यूज़ें ना आए कि बच्चे अब नहीं रहे हमारे बीच। तो आप लोगों को पता होगा मैं कौन हूँ, ठीक है? तो बात को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए, देखो मैं आज प्रोटेस्ट में गया था जंतर मंतर और वहाँ से काफ़ी सारी कवरेज लाया हूँ। वहाँ की एकता, अखंडता बोलने में नहीं सिर्फ सच्चाई में विश्वास रखती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे सारे लोग, चाहे वो दीप के भाई क्यों ना हो, सर तो नहीं कहूँगा क्योंकि भाई हैं वो मेरे एकदम, मतलब बिल्कुल पास में आके वो मुझसे बात करे। उन्होंने बोला कि आप ज़रूर आना 20 तारीख को, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, अहम दिन है वो, तो उस दिन आप सभी ज़रूर पहुँचिए जंतर मंतर और प्रोटेस्ट में भाग लीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 some rain, give me another chance. I wanna grow up once again.